सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 75,000 लिमिट के साथ HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो चुका है। तो अगर आप भी यहाँ पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो भाई आपके पास सबसे शानदार मौका है। बिकॉज यहाँ पे अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ है एंड देखो यहाँ पे 2-3 मंथ ऐसा है ना, यहाँ पे आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल आते जाते रहेंगे। दिसंबर तक यहाँ पे ऐसा ही चलेगा, दिवाली सेल, फिर यहाँ पे विंटर सेल आएंगे। एंड भाई देखो ये 2-3 मंथ ऐसा है, यहाँ पे बैंक खुद चाहता है कि उसके क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड आउट हो, जिससे यहाँ पे बैंक का न्यू कस्टमर बनेगा। एंड यहाँ पे अगर आप बैंक के कार्ड से शॉपिंग करोगे तो बैंक को भी बेनिफिट मिलेगा। उस चक्कर में बैंक क्या करता है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही लो कर देता है, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं कि कार्ड अगर आप अभी अप्लाई करो तो यहाँ पे कार्ड आपका ईजी बेसिस पे अप्रूव होके आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे लिमिट भी जो मिलेगी कार्ड के ऊपर वो भी अच्छी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आपको एक प्रूफ आपको और दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं HDFC बैंक के ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे जो HDFC का पिक्सल प्री क्रेडिट कार्ड है ये आपको लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल रहा है। लाइफ टाइम फ्री मतलब लाइफ टाइम फ्री, ना तो कोई ज्वाइनिंग फी लगेगा, ना ही कभी आपको एनुअल फी पे करने पड़ेगा। और यही नहीं भाई, देखो यहाँ पे अगर मैं दूसरा कोई कार्ड भी अप्लाई अगर करने जाता हूँ ना अभी, तो भाई देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर लगा है कि अगर अभी कार्ड आप लोगे तो कुछ कार्ड इसके लाइफ टाइम फ्री तो आपको मिलेंगे ही, प्लस यहाँ पे आपको अमेजोन का वाउचर दिया जाएगा। तो भाई आप खुद सोच के देखो कि अगर बैंक यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रही है आपको कुछ कार्ड, और यहाँ पे अमेजोन का वाउचर भी दे रही है, तो यहाँ पे बैंक खुद चाहती है कि उसके क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड आउट हो। तो अगर अभी अप्लाई करोगे ना तो भाई बहुत ही यहाँ पे हायर अप्रूवल के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या आता है ना कि यहाँ पे HDFC बैंक का कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप जाओगे 36 तरह के कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे HDFC बैंक के साइट पे। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं जिस कार्ड के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि HDFC बैंक का बहुत ही फेमस और एक शानदार क्रेडिट कार्ड है। एंड यहाँ पे इस कार्ड से रिलेटेड कंप्लीट यहाँ पे आपको बेनिफिट्स, चार्जेस और एलिजिबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद ना आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक बार वो क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको अप्लाई करने का प्रोसेस A to Z लाइव करके दिखाऊंगा एंड बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड बोलता है कि यहाँ पे अमेजोन, बुक माई शो, कल्ट फिट, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म है मेंशन्ड है, यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप शॉपिंग करोगे तो आपको 5% का कैशबैक सीधा सीधा मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपको पर साइकिल ना यहाँ पे 1,000 रुपये तक का ही कैशबैक आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ भी एक साइकिल में यहाँ पे आपको 1,000 तक ही कैशबैक आप अर्न कर सकते हो इस कार्ड के थ्रू। एंड ये जो कैशबैक आता है ये आपको कैश पॉइंट के रूप में आता है। यहाँ पे एक कैश पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये हो जाती है। और यहाँ पे रेंट पेमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है। और देखो यहाँ पे 1 सितंबर 2024 के बाद एक और चेंजेस आपको कर दिया गया कि यहाँ पे वॉलेट ट्रांजेक्शन या EMI ट्रांजेक्शन या फिर एजुकेशनल पेमेंट भी अगर आप करते हो तो यहाँ पे भी आपको कोई कैशबैक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप पॉस मशीन से स्वाइप अप करोगे एजुकेशन पेमेंट के ऊपर तो आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर कैशबैक दिया जाएगा। देखो यहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा तगड़ा बेनिफिट इसका माइलस्टोन बेनिफिट लगता है। यहाँ पे अगर आप एक क्वार्टर में इस कार्ड्स के थ्रू 1 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो यहाँ पे आपको 1,000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। एंड देखो जो गिफ्ट वाउचर है ना वो यहाँ पे 4-5 यहाँ पे नाम है, जैसे बिग बास्केट, बुक माई शो, पिज्जा हट, इनमें से किसी भी 5 में से एक का आप वाउचर ले सकते हो। जिसका भी आपको वाउचर लेना होगा सिंपली यहाँ पे आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो बिग बास्केट का आपको चाहिए तो मिलेनिया A टाइप करके यहाँ पे आपको मैसेज कर दोगे एंड जैसे मैसेज करोगे यहाँ पे आपको वाउचर कोड आ जाएगा एंड सिंपली आप रिडीम कर सकते हो। और यहाँ पे एक स्विगी डाइन आउट यहाँ पे चलाया जाता है। अगर यहाँ पे इस कार्ड से आप पेमेंट करोगे तो आपको अप टू 20% का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के थ्रू। बाकी देखो यहाँ पे आपको वेलकम बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कार्ड आप एक्टिवेट करते हो यहाँ पे आपको 1,000 कैश पॉइंट मिल जाता है मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के ऊपर।
एंड यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर की फैसिलिटी भी मिल जाती है कि यहाँ पे मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे 400 रुपये होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 5000 की होनी चाहिए। 1% का फ्यूल सरचार्ज ट्रांजैक्शन वेव ऑफ हो जाता है आपको। एंड यहाँ पे जो मैक्सिमम वेव ऑफ होता है वो 250 रुपये तक आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसके चार्जेस को भी क्लियर कर देता हूँ। देखो ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री नहीं है, इसका ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी दोनों ही आपको लगेगा। लेकिन भाई देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये कार्ड आपको इतना बेनिफिट ही देगा ना कि यहाँ पे अगर आप ज्वाइनिंग फ़ी के बदले तो आपको यहाँ पे 1000 का कैशबैक आ ही गया। ठीक है, बात रही देखो एनुअल फ़ी की, तो भाई 1000 रुपये है, लेकिन इस कार्ड से अगर आप साल में 1 लाख रुपये खर्च कर दोगे तो यहाँ पे एनुअल फ़ी भी आपको माफ़ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1000 का वाउचर भी मिलता है। तो भाई देखो कार्ड बहुत ही शानदार है, आप यहाँ पे आंख बंद करके कार्ड अप्लाई कर सकते हो। एंड बात रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी एज यहाँ पे मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, आपके पास यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एज यहाँ पे 18 प्लस है एंड 21 से नीचे है तो यहाँ पे आपको टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे इजी बेसिस पे वो भी कार्ड अप्रूव होकर मिल जाएगा। तो जिनकी एज यहाँ पे 21 से कम है वो टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। आप चलो मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे या फिर आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हो, दोनों में से कोई एक आप डालोगे। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे आपको OTP को डाल के व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज कर लोगे, फिर यहाँ पे पैन नंबर डालोगे, उसके बाद ईमेल आईडी डालोगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, तो जो लोग यहाँ पे जॉब करते होंगे वो सैलरीड सिलेक्ट करेंगे, जो लोग बिजनेस करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, गलती से ये 3 ऑप्शन मत सिलेक्ट करना वरना आपको कार्ड तो मिलने से रहा। अब देखो सैलरीड के केस में जहां भी आप कंपनी में काम करते होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे डालोगे। अगर यहाँ पे लिस्ट में नेम आएगा तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, अगर नहीं आए तो अदर्स पे टिक करके आपको कंपनी का नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद डिजाइनेशन में आपको बताना है कि यहाँ पे किस पोस्ट पे हो, जैसे मैनेजर हो, HR हो, इंजीनियर हो, जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा वो यहाँ पे डाल के चूज कर लेना है। देखो उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे ऑफिस की ईमेल आईडी होगी तो वर्क ईमेल एड्रेस डाल दोगे वरना इसे ब्लैंक भी छोड़ दोगे। अब देखो बिजनेस के केस में यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस का नेम होगा यहाँ पे सिंपली डाल दोगे अदर्स पे टिक करके। उसके बाद डिजाइनेशन में आपका खुद का बिजनेस है तो सिंपली आपको प्रोप्राइटर डालना है। ठीक है, अगर GST नंबर होगा तो डालोगे वरना इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। ऑफिस ईमेल आईडी होगी तो डालना वरना इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है तो सिंपली इंटर मैनुअली पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आप जहाँ भी करेंटली रह रहे होगे ना उसका कंप्लीट एड्रेस डालोगे, जैसे कौन से फ्लैट में रहते हो, कौन सा एरिया हो गया, लैंडमार्क, पिन कोड, सब कुछ यहाँ फिल करोगे। फिर यहाँ पे रेसिडेंट टाइप आपसे पूछ रहा है, यानी कि जहाँ पे रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या फिर रेंट पे रहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है। देखो उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एड्रेस है ये आपका परमानेंट एड्रेस है। तो देखो यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है ना वो आपका परमानेंट एड्रेस हुआ। तो यानी कि आप अगर आप आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पे रह रहे होगे तब तो यहाँ पे करेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हो गया तो इसे यस करोगे। लेकिन मान लो डिफरेंट एड्रेस पे आप रहते हो कहीं और तो उस केस में आपको नो करना होगा। ठीक है, इतना करके सिंपली चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक कर दोगे। देखो यहाँ पे अब आपको अपना इनकम वेरीफाई करना होगा। तो भाई देखो घबराना नहीं है, मैं आपको वीडियो में ना आगे कुछ तरीका ऐसा बताऊंगा जिससे आप बिना सैलरी स्लिप या फिर ITR दिए हुए अपना यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हो एंड सब कुछ सही रहा तो आपको कार्ड का अप्रूवल का भी मैसेज आ जाएगा। लेकिन वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी के लिए आपको यहाँ पे मैनुअल इंटर इनकम का ऑप्शन आ रहा होगा, ये वाला नीचे वाला ऑप्शन चूज करोगे एंड उसके बाद कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे जितनी भी आपकी मंथली इनकम होगी 20,000 25,000 यहाँ पे आपको डाल देनी है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 2 कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ एंड देखो ये जो फ्रीडम वाला क्रेडिट कार्ड है ये मुझे लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। लाइफ टाइम फ्री मतलब लाइफ टाइम फ्री यानी कि ना तो कोई ज्वाइनिंग फी ना ही कोई एनुअल फी मुझे पे करना होगा। तो यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आ जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे टिक करना है एंड गेट दिस कार्ड पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस अपना डालना है। तो देखो यहाँ पे जो लोग जॉब करते होंगे ना
वो अपने कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। जो लोग बिजनेस करते होंगे वो अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आपको अपनी माँ का फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालोगे, मिडिल नेम होगा तो डालोगे, वरना इसे ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान दोगे, मान लो अगर आपको सैलरी स्लिप मिल रहा होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी स्लिप पे जितनी इनकम होगी उतनी आपको नेट मंथली इनकम डालना है। ITR होगा तो ITR का जितना आपका एनुअल इनकम होता है उतना ही एनुअल इनकम आप डालोगे। अगर यहाँ पे आपका ITR या सैलरी स्लिप नहीं है तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मंथली इनकम डालनी रहेगी, ठीक है। तो इतना डिटेल्स डाल के कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे KYC करनी है, तो भाई देखो KYC के लिए आप फर्स्ट वाले ऑप्शन चूज करोगे क्योंकि ये जल्दी प्रोसीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करके नीचे आ जाओगे, उसके बाद कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है आपको, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट किया हूँ, फिर यहाँ पे टिक करना है आपको एंड प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पे आधार नंबर डाल के गेट OTP पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे OTP को डाल के वेरीफाई कर लोगे। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है यही आपका मेलिंग एड्रेस है। तो देखो अगर यहाँ पे आप इसे परमानेंट एड्रेस रखना चाहते हो तो सिंपली इसको यस कर दोगे। देखो यहाँ पे आधार कार्ड वाला एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, तो सिंपली इस ऑप्शन को यस कर देना है एंड फिर कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अब आपको इनकम प्रूफ मांगेगा, तो भाई देखो यहाँ पे जो लोग जॉब करते होंगे वो अपनी 6 मंथ की सैलरी स्लिप अपलोड करेंगे। जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते होंगे तो भाई देखो यहाँ पे आपको अपना ITR फाइल करवाना है। आप कहीं से भी करवाओ या फिर मुझसे भी आप कांटेक्ट करके अपना ITR फाइल करवा सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। मेरे से करवाते हो तो बेनिफिट आपको ये होगा ना कि मार्केट से सस्ते रेट पे आपको ITR फाइलों के मिल जाएगा। हाल फिलहाल में मैंने एक लिमिट इंक्रीज के ऊपर वीडियो बनाई थी एंड उस वीडियो से बहुत सारे लोगों ने ITR फाइल करवाया एंड लाइव प्रूफ आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों की अच्छी खासी लिमिट इंक्रीज हुई है। तो भाई देखो यहाँ पे अगर आप ITR फाइल करवाते हो तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, लिमिट इंक्रीज या फिर लोन के लिए भी यहाँ पे ITR के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ITR फाइल करवाते हो तो बेनिफिट में यहाँ पर रहोगे, तो मेरे से भी आप कांटेक्ट करके फाइल करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिनके पास ITR होगा वो ITR अपलोड कर देंगे। मान लो यहाँ पे आपके पास दोनों ही नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास और बचता है। अगर आपके पास किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आपको उसका 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड करना है, उसके बिहाफ पे यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन आप चूज करोगे एंड यहाँ पे देखो मान लो यहाँ पे एक्सिस बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो एक्सिस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन से आप 6 मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे PDF में पासवर्ड लगा होता है तो गूगल से आप पासवर्ड रिमूव कर लोगे या फिर उस PDF में अच्छे से यहाँ पे आपको जैसे विजिबल होना चाहिए स्क्रीनशॉट मार लेना एंड उस फोटो को 6 मंथ का होना चाहिए स्टेटमेंट, लेटेस्ट 6 मंथ का, ठीक है। प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। स्टेटमेंट अपलोड करके सिंपली यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करोगे एंड सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब आपको वीडियो KYC कर लेनी है तुरंत ही आपको। तो यहाँ पे वीडियो KYC करने से पहले आपको ओरिजिनल पैन कार्ड, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लेना है। उसके बाद सिंपली नीचे आ जाओगे एंड स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको किस लैंग्वेज में KYC करवाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करके स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे HDFC बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली वो बोलेगा पैन कार्ड दिखाने को, फिर साइन करवाएगा एंड कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछ के आपका KYC डन कर देगा। अब थोड़ा सा वेट करोगे 1-2 दिन का, हो सकता है HDFC बैंक का कॉल आए वेरिफिकेशन के लिए। अगर यहाँ पे सब कुछ आपका सही रहता है तो आपको क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिट कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।